आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MR सक्सेस पॉइंट में। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है। इन कॉपीज़ में हमने इंग्लिश का ग्रामर का जितना भी पोर्शन है, जितना भी पार्ट है, जितना भी चैप्टर है, सारा कुछ कंप्लीट किया है। और साथ ही इस वीडियो में जो निमिषा बंसल मैम हैं, जो काफ़ी प्रख्यात इंग्लिश के टीचर हैं, उनका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का हार्ड कॉपी भी तैयार किया है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में दिखे बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए इस तरह नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, हमने जो ये तैयार किया है इंग्लिश का जो भी ग्रामर का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से है। पहले जो सेंटेंस पे काम करेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन टैग पे, फिर प्रोनाउन पे, फिर जेनेटिव केसेस है, फिर कंजंक्शन, ऐसे करके टोटल 17 पार्ट हमने किया है। तो हम ये 16 पार्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का। किसका होगा सर? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ये सारा 16 पोर्शन हम क्लियर दिखाएंगे। ऐसे सारा कुछ नोट्स इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी हम दिखाएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट हमने ये क्लियर किया हुआ है इसके लिए। जैसे ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, उसका एग्जांपल्स हो गया, उसका यूजेस हो गया, सारा कुछ। और साथ ही इसको अलग से तैयार किए हैं ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना हो, ठीक है। ये जेरॉक्स के लिए है, ठीक है, ये जेरॉक्स किए हुए हैं अपने नोट्स का, ठीक है सर। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो पहला रूल है वो है ईच एंड एवरी पे बेस्ड। तो सर पहला रूल क्या है? ईच एंड एवरी का यूज, ठीक है, कि ईच कहाँ यूज करते हैं, ईच क्या है, एवरी क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या इसका जो है एक्सेप्शन है, सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे हम वीडियो को धीरे धीरे करके दिखाएंगे। जिसको लिखना होगा वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमको लग रहा है सारा कुछ क्लियरली दिखता होगा। जैसे रूल 1 है ईच एवरी का, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ये आपका सेकंड रूल है जो बोथ पे बेस्ड है, ठीक है, कि बोथ के आगे कभी भी एज वेल एज नहीं लगता है। जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सर क्या लगता है? बोथ के आगे एंड लगता है, ठीक है। जैसे बोथ राम एंड श्याम ऐसा होगा। उसके बाद फिर इसका कुछ रूल्स है, वो रूल्स आप देख रहे हैं। आराम से इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी समस्या अगर होगा समझने में तो आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, उसका एक एक का रिप्लाई हम देंगे। ये सर रूल है रूल 3 हु और हुम का, ठीक है। काफ़ी भिविया ये, ठीक है, कि हु और हुम का यूज हम कहाँ करते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लिख दिए हैं। फिर विच और दैट कहाँ लगता है, सारा कुछ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। फिर आएगा सर, ठीक है, आप आराम से देखिए और इसको पॉज करके आप वीडियो को लिख लीजिए। कुछ नोट है सर, जैसे ये सब के साथ क्या होता है, दैट भी लग सकता है, जैसे ऑल, एनी, द, ओनली, द सेम, नन, मच, ये सब जो भी है, ये सब जो है साथ हमेशा दैट लगेगा, ठीक है। इसके साथ कभी भी हु और विच नहीं लगता। ये वर्ड जो है, जितना वर्ड देख रहे हैं, इसके साथ हमेशा और हमेशा दैट लगता है। जैसे दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे, तो यहाँ पे मी जो है हु नहीं होगा, दैट होगा, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे सेम आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द सेम जब रहेगा तो कभी भी हु और हुम नहीं लगेगा, क्या लगेगा सर? दैट लगेगा, ठीक है। अब हु एवर और हुम एवर, ठीक है। ये सब का कुछ रूल्स है, आप आराम से देख सकते हैं। अगर एक एक करके डिटेलिंग करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
रूल कंप्लीट सर। यहाँ से रूल 4 है, ये गोल्डन रूल माना जाता है। रूल नंबर 4 को क्या कहते हैं? गोल्डन रूल कहते हैं। ये कंडीशन सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है, कंडीशन सेंटेंस के लिए ये यूज होता है। आप देख सकते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन भी होगा और रिजल्ट भी होगा। जैसे इफ़ आई रीच होम लेट माई मदर विल वेलकम विथ अ बिग स्टिक। अगर मैं लेट घर जाता हूँ तो मेरी माँ जो है एक बड़ी छड़ी से मेरा वेट करती है, स्वागत करेगी। मतलब समझ रहे किस तरह का स्वागत होगा। अब आराम से ये सारा रूल्स आप लिख सकते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, वुड के साथ कभी भी भी3 नहीं लगता है। वुड के साथ भी3 भी2 कुछ नहीं लगता। वुड के साथ हमेशा और हमेशा भी1 ही लगेगा। लेकिन कुछ केस जैसे पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो वुड प्लस हैव या हैज कुछ ऐसा आएगा तो उसके बाद भी3 लग सकता है। लेकिन सिर्फ वुड के साथ कभी भी भी3 भी4 ये सब कुछ भी नहीं होगा। वुड के साथ हमेशा और हमेशा भी1 ही लगेगा सर, ठीक है। उसका कुछ एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, रूल 4 का कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ से सर शुरू होता है रूल 5। आप देख लीजिए, फिर से अच्छा से लिख लीजिए इसको। ये सर रूल 5 है। वन ऑफ द और ईच ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही होगा। क्या हो सर? प्लूरल नाउन ही होगा, वन ऑफ द और ईच ऑफ द के साथ। आराम से आप लिखिए, आराम से धीरे कर करके लिख लीजिएगा, कहीं भी समझने में समस्या होगा। ये रूल 6 आ गया। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें हम 10-10 रूल बताएंगे, ठीक है। ये रूल 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया रूल 7। रूल नंबर 8। सर रूल नंबर 9 आ गया। रूल 10। रूल 11, ठीक है। फिर यहाँ से है रूल 12। सारा लिखा ही है, आप आराम से देख सकते हैं। रूल 13, रूल 14, रूल 15, ये रहा रूल 15। आप सिर्फ नोट्स को पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। रूल 16, रूल 17, कुछ नोट पॉइंट है। रूल 18, रूल 19, ये सर रूल 20, ठीक है। यहाँ तक हमारा 20 रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हो क्या है सर? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। होम क्या है सर? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है सर? जो नाउन के बारे में बताएगा। ये है रूल नंबर 21। हिज मेंशन नहीं होता है, द मेंशन ऑफ हिम होता है। गलत चीज़ है ये चीज़। रूल 22,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रूल 23, रूल 24, रूल 25, रूल 26, रूल 27, रूल 28 एग्जाम्पल के साथ है। नोट है, केसेस है, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, कहीं पे भी समस्या नहीं होगी समझने में। रूल 29, ये है सर रूल 30। कुछ ऐसा एक्सेप्शन है सर रूल 30 के, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर से हम इसको रिवाइज पोर्शन करके लेके आएंगे। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता जाऊँगा। रूल 31, अभी हम भी थोड़ा तैयारी कर रहे हैं अपना, तो इसमें टाइम नहीं मिलता है। रूल 32, रूल 33, रूल 34, रूल 35, रूल 36, रूल 37, सारा कुछ स्ट्रक्चर वाइज बताए हैं कि एकदम किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा समझने में, हिंदी से लिखे हैं। रूल 38 जो काफ़ी वीवीआई है, इसमें क्या है कि अगर कोई डाउट है या कोई शक है तो कनेक्टर जो होगा उसमें या तो इफ़ लगेगा या तो वेदर लगेगा, ठीक है सर। जब भी कभी डाउट होगा तो क्या लगेगा, या तो इफ़ लगेगा या फिर वेदर लगेगा, ठीक है सर। और डाउट नहीं होगा तो फिर दैट लगेगा। क्या होगा, अगर डाउट नहीं होगा तो क्या लगेगा सर, डाउट मतलब आपका दैट लगाएंगे, और डाउट होगा तो इफ़ या वेदर लगाएंगे, बात ख़त्म। काफ़ी वीवीआई है, इसका एग्जांपल भी है। अब एक एक करके बताएंगे तो 12 घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करें। ये रहा रूल 39। जैसे कुछ चीज़ होता है जो रूल फॉलो करता ही नहीं, ठीक है, ये सब उदंड नियम है। खैर आप इसको पढ़िए, आराम समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं। वीडियो को रोक के देखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। रूल 40 है सर, ये यहाँ से रूल 40 होगा। रूल 41, रूल 42,
उसका एक्सेप्शन रूल 43 सुपरफ्लुअस। कल पढ़ेंगे तो आराम समझ में आएगा कि ये सुपरफ्लुअस क्या है। एक एक चीज़ क्लियर है सर, आपको हल्का सा भी मतलब घबराने का ज़रूरत नहीं है और संदेह करने का भी ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, नहीं जान सकेंगे। सारा बारीकी से हम कवर किए हैं। सिर्फ आप वीडियो को प्रेम से और ध्यान से पढ़ें और देखें और एक नोट्स तैयार कर लें इसको देख करके। विथ एग्जाम्पल सारा कुछ कवर है। म्यूचुअल फ्रेंड नाम का कोई चीज़ बोलते म्यूचुअल फ्रेंड है, ऐसा नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है? कुछ सुपरफ्लुअस एरर। तो सुपरफ्लुअस क्या होता है पता है? जैसे कि हम बोलते हैं मीठा शहद, तो शहद तो वैसे भी मीठा होता है। कभी सुना है कि तीखा शहद? तो जब मीठा है ये होगा सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो उसको हटा देंगे। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल ही होता है, तो उसमें फाइनल लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, पास्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमेशा पास्ट ही होता है, फ्यूचर हिस्ट्री होता है क्या? तो पास्ट ये क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया, ये एरर हो गया, इसको हटा देंगे। सिर्फ हिस्ट्री होगा, पास्ट हिस्ट्री नहीं होगा। रूल 44 एपोस्ट्रोफिक एस का यूज होगा इसमें। पहले देखिए आराम से। जैसे मानसस्कार, जब भी ऐसा होगा जिसमें हिस साउंड आएगा उसमें क्या करेंगे? लास्ट में एस को हटा देंगे और सिर्फ वहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, कॉमा होगा। कॉमा नहीं मतलब एपोस्ट्रोफ ये वाला मतलब लगा देंगे। इसका कुछ कंसेप्ट है एपोस्ट्रोफिक एस का। कंसेप्ट वाइज देखिए, आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समझने में समस्या नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन देख सकते हैं। यहाँ से सर रूल 45 आएगा। रूल 46, अब हम जल्द ही हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं रोहित शर्मा जैसा। कुछ टेबल है सर जहाँ पे मोस्ट कभी यूज नहीं होता है। रूल 47 काफ़ी यूजफुल है। रूल 48 है। रूल 49 है। अब एक रन दूर है हम लोग अर्धशतक से। कहीं समझने में समस्या नहीं होगा, इसका गारंटी और वारंटी दोनों हम ही लेते हैं। अब सर यहाँ से रूल 49 है। यहाँ सर रूल 50, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लिखे हुए हैं और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सर रूल 52 है। तो सर यहाँ से रूल 50 है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। ये सर रूल 51 है। यहाँ तक रूल 50 हम लोग कंप्लीट हो गया। ये सर रूल 51 है हम लोग का।
आराम से आप लोग देख सकते हैं। ये सर रूल 52 है, रूल 52। ये सर रूल 52 का कुछ एक्सेप्शन है। सर रूल 53 है ये। कुछ नोट पॉइंट है। ये रूल 54 है सर। यहाँ से रूल 55 है। ये सर रूल 56 है। सर ये रूल 57 है। रूल 57 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BVI लगाए भी हैं। इन और इनसाइड का यूज, ठीक है, कि इन का यूज करते हैं, इनसाइड का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, और उस पर बेस्ट एग्जांपल है इंटर का यूज, और इसका एग्जांपल है। कुछ एक्सेप्शन है सर, इनसाइड आउट का मतलब, और ऐसा सारा कुछ हम इसमें मेंशन किए हैं। ये सारा कुछ है। ये सर रूल 58 जो है वो बाय पे बेस्ड है, BY बाई। फिर विथ का यूज है, और फिर उसका कुछ एक्सेप्शन है सर, और साथ ही एग्जांपल भी है। ये सर रूल 59 आ गया। और ये रूल 60 है सर। और यहाँ तक हम लोग का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। यहाँ तक रूल 120 ग्रामर्स का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया सर। आराम से आप लोग देख सकते हैं, सारा कुछ उसके एल्गोरिदम लिख दिए हैं। ये कुछ सर इसका एग्जांपल है, ठीक है सर। ये उसका एग्जांपल है रूल 60 का। रूल 60 की एग्जांपल है सर। यहाँ से सर रूल 61 आ गया है। मतलब जब भी कोई आर्टिकल यानी ए या एन जो होगा वो कहाँ लगाएंगे, वॉवेल के साथ कि कॉन्सोनेंट के साथ, तो कभी भी हम लोग उसका फर्स्ट लेटर देख करके नहीं लगाएंगे, उसका साउंड देख कर लगाते हैं। जैसे अ से अंगह तक आएगा तो एन लगाएंगे, और क से ज्ञान तक आएगा तो उसको ए लगाएंगे, ठीक है सर। उस पर बेस्ट है। और साथ ही द का यूज कहाँ होगा उसके लिए रूल 62 के लिए अलग एक कंप्लीट पोर्शन बनाया है। रूल 62 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो द के बारे में बताता है कि द कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता है। कुछ कंट्रीज़ है जिसके साथ द लगता है, सबके साथ नहीं लगता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ द लगता है, जिसमें खास कर जो यूनाइटेड वगैरह आता है उसके साथ द लगता है। लेकिन मालदीव हो गया, फिलीपींस हो गया, और नीदरलैंड हो गया, इस सब के साथ भी द लगता है। ये सुपरलेटिव डिग्रीज़ है, कंपैरेटिव डिग्रीज़ है, कुछ केसेस है उसका। मेटाफर हो गया। रूल 63 सर। ये सर रूल 64 है यहाँ से। ये रूल 65 है। रूल 66 आ गया सर यहाँ से। कुछ नाउन जिसका प्लूरल जिसका फॉर्म हमको पता होना चाहिए वो सब लिख दिए हैं। जैसे फीट होता है प्लूरल, जबकि फुट होता है सिंगुलर, ठीक है। डाटा जो है डेटा होता है प्लूरल, और डेटम होता है सिंगुलर, जो हम लोग नहीं पता रहता है।
उस तरह मैन मैन वगैरह जो भी है सारा कुछ। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ कंपाउंड नाउन है। रूल 67 है सर, ये यहाँ से रूल 67 है। ये रूल 68 है। ये रूल 69 है, जो क्वेश्चन टैग के बारे में बताया है। जैसे तुम खा लिए हो ना, ये ना जो है क्वेश्चन कंफर्म होने के लिए पूछ रहा है। नोट नहीं था, नोट होता है ऐसे। ये रूल 70 है सर, ठीक है। एमेंट कभी नहीं होता है, एमेंट की जगह आरंट होता है। ये रूल 71 है सर, रूल 71 है ये। यहाँ से सर रूल 72 स्टार्ट होता है। ये रूल 72 है। ये सर रूल 73 है। आप लोग आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से सर रूल 74 आएगा, कलेक्टिव नाउन जो होता है उस पर बेस्ड है। रूल 75 है। रूल 76 है। रूल 76 प्रीपोजिशन का यूज बताता है। कुछ नोट पॉइंट है। ये सर रूल 77 है, जो हम पहले बता चुके हैं कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं लगता है। नोट पॉइंट है ऐसा। ये सर यहाँ से रूल 75 है, सॉरी रूल 75 है यहाँ से। रूल 76 अनटिल और अनलेस का यूज। ये सर रूल 80 यहाँ पर है। पैरेललिज्म पे बेस्ड है, एरर ऑफ पैरेललिज्म। एग्जाम्पल है, जैसे आई लाइक टू रीड बुक ओवर वाचिंग मूवी, ठीक है। ये गलत सेंटेंस है। ये क्या होगा, सही से क्या होगा, आई लाइक रीडिंग बुक्स ओवर वॉचिंग मूवीज़। क्यों सर, यहाँ पे V4 है तो यहाँ पे भी V4 ही होगा, रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा, ठीक है सर। इसके लिए स्ट्रक्चर कुछ बना दिया इसका। रूल 81 सर, यहाँ से जैसे डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, बेटर के साथ देन आता है, ओल्डर के साथ देन आता है, और कोई भी IAOR जो रहेगा उसके साथ क्या आएगा सर, टू आएगा, ठीक है। जैसे सीनियर तो टू आएगा सर, जिसका लास्ट में IOR होगा, ठीक है। रूल 82 मच टू पर बेस्ड है। मच टू मच क्या है, नहीं है, क्या यूज है, नहीं होगा, सारा कुछ इसमें मेंशन है। कृपया करके प्रेम से पढ़ें। समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, उसका आंसर एक एक का आंसर ज़रूर देंगे। और कहीं लिखावट समझ ना आए तो भी कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दिए, उसका आंसर दे देंगे। रूल 83 ये रूल 84 है, पॉलिटिक्स पर बेस्ड है कि इसका कहाँ पे सिंगुलर होगा, कहाँ पे प्लूरल होगा। रूल 85 है,
समन्स, इसका यूज समन्स, समन्सेस, समन, तीनों अलग अलग है, ठीक है। ये नाउन है, नून नहीं पढ़ना, नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या है सर, वर्ब है। समन्स का मतलब होता है बुलावा, समन्सेस का मतलब होता है बुलावे, और समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है सर। ये आपका रूल 86 है। ये रूल 87 है। ये रूल 88 है। ऑपरेटिव सेंटेंस के लिए है। रूल 89 है सर, ये स्यूडो सब्जेक्ट के लिए। स्यूडो सब्जेक्ट क्या होता है, जो फालतू का यूज होता है, ठीक है, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे एक राजा था, ठीक है, एक किंग वॉज, इसका तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, देयर वाज अ किंग। जो देयर वाज जो है ये स्यूडो सब्जेक्ट जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक राजा था, एक किंग वाज, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, देयर वाज अ किंग। जैसे बारिश हो रही है, रेनिंग इज, इसके बाद क्या होगा, जिसका ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम लोग यूज करेंगे स्यूडो सब्जेक्ट, यानी कि इसके लिए अपने से कुछ लगा देंगे। और जनरली इसमें हम लोग इट या देयर लगाते हैं। जैसे एक राजा था, एक किंग वाज, नहीं होगा, देयर वाज अ किंग। बारिश हो रही है, रेनिंग इज़, अब क्या होगा, रेनिंग इज़, आगे तो कुछ होना चाहिए, तो इसलिए क्या लगेंगे सर, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। ऐसा बनाते हैं हम लोग, काफ़ी बढ़िया लगेगा स्यूडो सब्जेक्ट जान जाएंगे तो। जैसे बिंग वैकेंट, तो बिंग वैकेंट क्या होता है, बिंग वैकेंट ही इंटर्ड इट, तो इट बिंग वैकेंट ही इंटर्ड इट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सर रूल 90 हो गया। रूल 90, रूल 91, रूल 92 काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि इसमें क्या है सर, बहुत सारे शब्द होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, वो कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे जो जोड़ा में रहता है, शूज़ एक होता है क्या, कभी नहीं होता, शूज़ होता है। सॉक्स एक बनते हैं, नहीं बनते हैं। स्लीपर्स, सैंडल्स, हील्स, मतलब जो भी हम लोग अपना बिलो मतलब में पहनते, मतलब कि कह सकते हैं कि कमर से नीचे, घुटना से नीचे, वो सारा कुछ प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब कुछ बोलेगा, महान ज्ञानी से बोलेगा कि सर वॉच, तो वॉच नहीं होगा, क्योंकि घड़ी हम आप लोग दोनों हाथ में नहीं पहनते हैं, घड़ी तो एक ही हाथ में पहनते हैं, जो पेयर्स में होगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका, कैंची हो गया, इस तरह से लेंसेस हो गया, हथियार हो गया, ये सब, ठीक है। अब आगे सर रूल 93, ये वैसे शब्द जिसके अंत में एस हो लेकिन वो सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, जब उसके बाद बोलेगा सर लास्ट में एस या ईएस है, तो इसमें ये तो सर प्लूरल होगा, नहीं, ये एक्सेप्शन आएगा, फिजिक्स, ठीक है। जैसे बिलियनर्स, सॉरी बिलियर्ड्स जो एक गेम होता है, रिकेट्स बीमारी जो है, ठीक है, डायबिटीज़, मम्स, तो ये सब सिंगुलर फॉर्म है। न्यूज़ सिंगुलर फॉर्म है। समन्स, सब के आगे एस होगा, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर ही होगा। रूल 94, एग्जाम्पल है उसका, ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है कभी भी। 94 में क्या है सर, बहुत सारे शब्द हैं जो ना तो सिंगुलर होगा ना ही प्लूरल होगा, ठीक है। आराम से बिल्कुल लिखिए, इसको छापिए। लास्ट में आर वाई होगा, जैसे ज्वेलरी, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। स्टार्ट, इसे गिन सकते हैं। रूल 95 का 3 कंडीशन है। कहता है अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिजल्ट भी सिंपल, तो रिजल्ट में क्या होगा सर, विल प्लस V1 होगा, ऐसा करके है, ठीक है। जैसे एज सुन एज ही कम्स आई विल आस्क हिम क्वेश्चन, जैसे ही वो आएगा मैं उससे प्रश्न करूँगा, पूछूँगा, बस इस तरह से।
सारा उसका फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल है। रूल 96, ऑल और बोथ के बाद कभी भी पॉजेसिव केस जो है आ सकता है लेकिन पहले नहीं आएगा, ठीक है। से माई ऑल कभी नहीं होगा, ऑल माई होता है। माई बोथ नहीं होगा, बोथ माई होता है। जैसे काश हम लोग बहुत बार बोल दें कि ऑल माई स्टूडेंट, ये सही है, लेकिन माई ऑल स्टूडेंट बोलेंगे तो ये सर गलत हो जाएगा। माई ऑल स्टूडेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, गलत है ये। 97, रूल 97 यहाँ से स्टार्ट है। जैसे एज सुन एज के बाद देन आता है, देन नहीं आता है, जबकि नो सुनर के बाद देन आता है। एज सुन एज के बाद कभी देन नहीं आएगा। उसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। सुपरफ्लूअस आता है एज, एज लिखा हो तो कभी भी आगे हम लोग सो नहीं लिखाएंगे, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है। ड्यू टू या रीज़न, ड्यू टू या रीज़न दोनों तो एक ही चीज़ है, सुपरफ्लूअस है सब। ये रूल 98 चल रहा है, ठीक है, रूल 98 है। ये रूल 99 है। जैसे वाटर ओवरफ्लोन नहीं था, ओवरफ्लोन का मतलब तो उड़ना होता है, ठीक है, तो ओवरफ्लोड होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये उड़ना होता है। फ्लो, फ्लोट, फ्लोड बहना होता है, आप देख सकते हैं। और भी उस तरह के कुछ एग्जांपल है, जैसे फाइंड, फाउंड, ठीक है। फाउंड मतलब क्या आता है, स्थापना करना। फाइंड मतलब क्या आता है, ढूंढना, खोजना। और हम लोग सब जगह एक ही लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पे हम लोग एक शानदार शतक ठोक दिए हैं, रूल नंबर 100। बैठा लीजिए आप लोग। और हम लोग को जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता है। रूल 101 और भारत संविधान का संशोधन 101 क्या कहता है सर, जीएसटी, ठीक है। रूल 101 और भारत संविधान का संशोधन 101 कहता है, जो जीएसटी लागू हुआ है वो 101वां संशोधन है। इसको भी याद कर लें। जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो हम डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ फीवर, फीवर से मर गई। और अगर हम लोग वो कैंसर से मर गया, अगर हम कुछ एक्सटर्नल रीजन या अन्य केस से बात करते हैं तो डाई के साथ फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही डाइड फ्रॉम हंगर, भूख से मर गया वो, ठीक है। ट्रीज आर डाइंग फ्रॉम एसिड रेन, एसिड रेन से ट्रीज मर गया। डिजीज़ होगा तो डाई ऑफ होगा, रीजन होगा तो डाई फ्रॉम होगा। रूल 102 बिसाइड और बिसाइड्स का यूजेस। रूल 103 रूल 104 नोट पॉइंट है। रूल 105 देख लीजिए आराम से इसको। रूल 106 वेरी और मच का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रूल 107 बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है सर। रूल 108
बहुत बार शब्दों के आगे एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे गुड, ये एडजेक्टिव है, अच्छा। गुड का मतलब क्या था? अच्छा। गुड्स का मतलब क्या था? सामान, माल। वुड अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी, टिम्बर। वुड्स का मतलब क्या था सर? प्रो फॉर्म है, इसका मतलब क्या था? वुड्स मतलब फॉरेस्ट। एडवाइस, सलाह, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन। एयर, हवा, एयर्स। घमंडी, पाखंडी। ठीक है। रूल 109, जैसे इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर थोड़ा होता है। इंग्लिश मतलब था कि द टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो टीचर है। मैथ्स टीचर थोड़ा होता है, मैथ्स टीचर नहीं होता है। ऐसा वैसे मतलब ऐसा टीचर जो मैथ से बनी हो। गोल्ड रिंग, ऐसा रिंग जो गोल्ड से बनी हो। तो क्या गलत? फैकल्टी ऑफ इंग्लिश बोलेंगे या फिर टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश टीचर नहीं बोल सकते हैं, गलत है। जैसे व्हेन इज़ योर बर्थ डेट, बर्थडे डेट, गलत है। व्हेन इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये भी गलत है। सही क्या होगा सर? व्हेन इज योर बर्थडे या व्हाट इज योर बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों गलत क्यों हैं? क्योंकि सर व्हेन का मतलब होता है समय, तो यहाँ जब व्हेन लगा है तो फिर यहाँ पर डेट क्या जरूरी है? डेट लिखने का। आई मेड माई कज़न सिस्टर, तो कज़न का मतलब होता है कि मतलब भाई या बहन, तो फिर कज़न लगा के सिस्टर लगाना जरूरी नहीं है। ये सब खुद में एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। रूल 110, क्या सर? ईच एंड एवरी के आगे हिज या हर लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी वंस नहीं लगता है। ठीक है। जैसे ईच स्टूडेंट्स हैज़ टू कंप्लीट वंस असाइनमेंट, कभी नहीं होगा। ईच स्टूडेंट्स हैज़ टू कंप्लीट हिज या हर असाइनमेंट। वंस तब लगता है जब उसके आगे वन लगा हो। जैसे वन हैज़ टू डू वंस ड्यूटी। ठीक है, जब सब्जेक्ट में वन लगा है तब लगा सकते हैं। अब यहाँ एवरी वन मत लगा देना, एवरी वर्ड आएगा तो फिर हिज या हर ही लगेगा। अकेला वन रहना चाहिए तब वंस लगेगा। ठीक है। रूल 111, बहुत हैवी रूल है ये। ठीक है। लेस और फ्यूवर, सर यहाँ से रूल 112 है। एल्डर और ओल्डर में अंतर। एल्डर किसके लिए यूज होगा? जो होगा फैमिली मेम्बर होगा, रिलेटिव होगा। ओल्डर किसके लिए यूज होगा? जनरल चीज़, मतलब दोस्त के लिए या कोई भी ऑफिस में कोई आदमी के लिए, वो मेरे से इतना बड़ा है। जैसे मेरा भाई इतने से बड़ा तो उसके लिए एल्डर होगा, लेकिन मेरा दोस्त मेरे से 10 साल बड़ा है तो उसके लिए ओल्डर होगा। एल्डर हो गया सगा के लिए या रिलेटिव के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए। अब वाइफ के साथ मत लगा देना, वाइफ भी अपना नहीं होता है, वो ओल्डर होगा। वो हम लोग का ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन उसके साथ नहीं ना होता है। बाद में वो एंगेज होती है मेरे साथ, बट वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसके साथ माई वाइफ इज एल्डर देन मी, ऐसा नहीं होता। माई वाइफ इज़ ओल्डर देन मी, ये हो सकता है। ठीक है। फर्दर, फार्दर का यूज, लेटर और लेटर का यूज। नियरेस्ट, नेक्स्ट, लेटेस्ट, लास्ट। अब रूल 113 देख लीजिए आराम से, ऐसा नहीं जल्दी में पार कर दिए। रूल 113, जब भी कोई कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ होगा। ये बात सही से बात है भाई। अब मौसम का कंपेयर हम लोग देश से नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ का मौसम अमेरिका जैसा है, अमेरिका जैसा नहीं होगा, अमेरिका के वेदर जैसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका जैसे कैसे होगा? तो ये रूल 110 का आता है। ठीक है, आराम से इसका सारा कुछ लोग देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, छापिए पहले, फिर एक एक करके समझाएंगे अगले वीडियो में। रूल 114, 114। रूल 115, रूल 116, रूल 117, सच दैट। रूल 118, उसका कुछ एक्सेप्शन। रूल 119,
जैसे एपोस्ट्रोफिक एस जो होता है वो केवल नाउन और वन के साथ ही यूज होगा और किस साथ यूज नहीं होगा। जैसे वंस ड्यूटी, राम्स कार, ऐसा। और फाइनली हम लोग का रूल 120 ग्रामर रूल 120 कंप्लीट हो गया। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट हो गया। तो सारे रूल्स को देखने के लिए सभी को काफ़ी आभार, सत्कार और धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो साथ जुड़ रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।